हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एसएसबी की जो भी चीज़ें थी, एग्ज़ाम या बाकी रिज़ल्ट या कोई भी चीज़, वो जहाँ थी वहीं की वहीं है, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। लेकिन एक नोटिफिकेशन मैंने देखा, जीएमसी बारामूला में रिक्रूटमेंट हो रही है, टोटल 33 पोस्ट हैं। तो मैंने कहा चलो इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और जो भी मेरा भाई मेरा दोस्त इसके लिए एलिजिबल होगा वो ये फॉर्म फिल करे। कम से कम ये जो 33 पोस्ट हैं ये कहीं फिल हो जाए और 33 लोग कम से कम कहीं पे पहुँचे। तो मैं आपके साथ ये सारी डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ और पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए वहाँ से भी ले सकते हैं या फिर गूगल से खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। जीएमसी बारामूला की ऑफिशियल साइट पे ये सेकंड नोटिफिकेशन अभी वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखें, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ कमेंसमेंट 23 तारीख से, यानी 2 दिन पहले से फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट जो है आपकी 13/7/2023 है। टोटल पोस्ट 33 है। मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका है पब्लिक हेल्थ नर्स, और इसमें एक पोस्ट है और ओपन मेरिट में एक है। इसमें कोई कैटेगरी में कोई भी पोस्ट नहीं है। अब ये आप देख सकते हैं साइड पे, ये जो स्टार्ट के 5-6 पोस्ट हैं, सभी का जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका रिटन टेस्ट पे ही बनेगा। तो पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए आपको चाहिए बीएससी नर्सिंग किसी भी इंस्टीट्यूट से, रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से। सेकंड आपका है साइकेट्रिक सोशल वर्कर। इसमें आपको 2 पोस्ट हैं, एक ओपन मेरिट में और एक आरबीए में। ग्रेजुएशन विद सोशियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, या फिर एमए इन सोशियोलॉजी आपको चाहिए, ये भी रिटर्न पे आपको होगा। थर्ड है ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर। इसमें भी 2 पोस्ट, एक ओपन मेरिट एक आरबीए। 10+2 with science or above qualification with diploma in tuberculosis and chest diseases from any recognized institute। उसके बाद थिएटर असिस्टेंट या टेक्नीशियन ईएनटी में और सर्जरी में एक पोस्ट और एक ही ओपन मेरिट में। 10+2 with science or above qualification with diploma in theatre assistant course from any recognized institute। रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन 2 पोस्ट हैं, एक ओपन मेरिट में एक आरबीए में। 10+2 विद साइंस और अबव क्वालिफिकेशन विद 2 years डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफी फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। फिर है फिजिसिस्ट, एक पोस्ट है ओपन मेरिट में, बीएससी विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन डोजिमेट्री थ्रू अ recognized well equipped radiation therapy department as per AERB ELORA। ठीक है। फिर है फिजियोथेरेपिस्ट, एक पोस्ट, 10+2 विद डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम एनी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट रिटर्न। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक पोस्ट, 10+2 विद साइंस और अबव क्वालिफिकेशन विद डिग्री या फिर डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट एसएमएफ। क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट, इसमें एक पोस्ट है और एक ही आपकी ओपन मेरिट में है। ग्रेजुएशन विद साइकोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एमए साइकोलॉजी फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन, 2 पोस्ट, 10+2 विद डिप्लोमा इन डेंटल असिस्टेंट टेक्नीशियन ट्रेनिंग कोर्स प्रोस्थेटिक मैकेनिक फ्रॉम एनी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। उसके बाद है मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर एमआरडब्ल्यू टेक्नीशियन या थेरेपिस्ट। इसमें 2 पोस्ट हैं, एक ओपन मेरिट और एक आरबीए। 10+2 विद साइंस और अबाव क्वालिफिकेशन विद डिग्री डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद है ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन, टेक्नीशियन इन ऑडियो विजुअल एड्स फोटोग्राफ एंड आर्टिस्ट। इसमें की एक पोस्ट है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद है स्टाफ नर्स, एक पोस्ट है, 10+2 विद साइंस और अबाव क्वालिफिकेशन विद डिप्लोमा या फिर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन, ये 3 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट में एक, आरबीए में एक, और उसके बाद आपकी एक है एससी में। ठीक है। तो इसमें आपको चाहिए 10+2 विद साइंस और अबव क्वालिफिकेशन विद डिप्लोमा इन मेडिकल असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। फिर है क्लिनिकल स्टाफ फॉर कैजुअलिटी बेड, 3 पोस्ट हैं सेम, आरबीए, ओपन मेरिट और एससी। 10+2 विद साइंस और अबव क्वालिफिकेशन विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। फिर है डाइटिशियन, एक पोस्ट है, बीएससी डाइटेटिक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। जूनियर स्टाफ नर्स, आपकी 8 पोस्ट हैं, इसमें 5 है ओपन मेरिट में, एक आरबीए में, एक एससी में और एक एसटी में। और टोटल आपको इसकी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 10, 10+2 विद साइंस और अबव क्वालिफिकेशन विद डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। या अब ये जो भी पोस्ट है, इन सभी का जो मेरिट बनेगा वो बनेगा रिटन एग्ज़ाम के ऊपर, जो रिटन में आपका जो है मेरिट रहेगा उसके बेसिस पे। अब कैंडिडेट्स को जीएमसी बारामूला जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो भी आपको फॉर्मेट दिया है। 23 तारीख से शुरू हो गया है, 13 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आपको 300 फीस जो है वो फिल करनी है। उसके अलावा
जो भी बच्चा एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यहाँ पर लिखा है कि उसको रिक्वायर्ड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच यूनिक पोस्ट, यानी कि आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना है अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अब नेचर ऑफ एंगेजमेंट थोड़ा मैं डिटेल बताता हूँ क्योंकि ये 1 साल के लिए है, ठीक है। द एंगेजमेंट अगेंस्ट द एडवर्टाइज्ड पोस्ट शैल बी प्योरली ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेस्ड बेसिस ओनली विदाउट कन्फर्मेंट ऑफ एनी राइट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट दिस पोस्ट। यानी कि आप ये कल को ये नहीं कह सकते कि मुझे आप परमानेंट कर दो, जैसा ये लिखा हुआ है ऑलरेडी ऊपर कि ये 1 साल के लिए है। पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एक्सटेंडेबल टू मैक्सिमम ऑफ 6 years ऑन ईयरली बेसिस सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस और टिल द सिलेक्शन इज मेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन रेगुलर बेसिस विच एवर इज अर्लियर। आपको परमानेंट भी किया जा सकता है और आपको 6 साल तक 1-1 साल का एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। सैलरी क्या होगी? द एंगेजी shall be paid with the salary of minimum of pay scale in accordance with SO 364 dated this. Agreement: the selected candidate shall have to enter into an agreement with this institute to the effect that they will not leave the job before the completion of 1 year contract. Abandoning termination of agreement as the case may be will require 1 month's prior notice on either failing which the salary will not be paid for 1 month to the incumbent, which shall always remain in deposit with the department and always remain in deposit with the department shall be released on completion of term. यानी कि अगर आपको जॉब छोड़ना है तो आपको 1 महीने का नोटिस देना है पहले, और पहले ऐसे ही छोड़ देंगे तो सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी। ये सब चीज़ें आपको पता है। एज आपको कम से कम होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 18 से 65 साल के बीच में, 65 साल से ज़्यादा नहीं और 18 साल से कम नहीं। कट ऑफ डेट: द कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ एज रिक्विजिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल बी 13/7/2023, यानी कि जिस डेट को आप फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है तब तक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें और ये था एक रिक्रूटमेंट। तो आप जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो फॉर्म फिल करें और अल्लाह करे कि आप में से जो भी ज़रूरतमंद है वो इस जॉब को हासिल करे अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। थैंक यू।